हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इस क्लास से आपका एक प्रश्न जरूर पक्का बनेगा दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको बताना है जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर स्थित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जिसका अगर हम नए नाम की बात करें, इसका नया नाम चेंज हो गया है। इसका नाम अब हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। आपको ध्यान रखना है, रामगंगा नेशनल पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम हो गया है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7 अप्रैल सन 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है जो बांदीपुर नेशनल पार्क है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सन 1974 को बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। आप यहाँ देखते हैं फोटो में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1968 में हुई थी। सन 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? आपको बताना है जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसको कब पारित किया गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1972, ऑप्शन नंबर 3, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असम। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। आप यहाँ लोकेशन में देख सकते हैं, ये असम का नक्शा आपके सामने है और ये काजीरंगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। अगर हम काजीरंगा नेशनल पार्क की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1908 में। आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? आपको बताना है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसको विश्व धरोहर स्थल यानी कि यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सन 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है एक सींग वाला गैंडा। आप यहाँ देख सकते हैं, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध जो नेशनल पार्क है उसका नाम है ऑप्शन नंबर 2, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो सुंदरबन नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपको चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सन 1984 को सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब घोषित किया गया था? तो यहाँ आप देख सकते हैं सन 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कान्हा नेशनल पार्क। आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जून सन 1955 को कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, असम। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो सन 1985 में मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो सन 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, धरोहर स्थल की सूची में सन 1988 में शामिल किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, कंचनजंगा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1977 को कंचनजंगा नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है और इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में सन 2016 में शामिल किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी प्रश्न हैं आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है कि आपके कितने प्रश्न अपने आप से सही हो रहे हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आप जो हैं कितने प्रश्न नहीं कर पा रहे हो और कितने गलत। आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है, तो आप इसमें प्लीज़, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से जितना आंसर बोल रहे हो उसको गिनकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहले ये प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 18 है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ की स्थापना कब की गई? आपको बताना है जो रणथंभौर नेशनल पार्क है इसकी स्थापना कब की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 नवंबर सन 1980 को रणथंभौर नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भरतपुर, राजस्थान। राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 10 मार्च सन 1982 को इसकी स्थापना हुई थी और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में सन 1985 में शामिल हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्या प्रश्न है आपके सामने, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। यह आप सब जानते होंगे, ऑप्शन नंबर 2, केरल। केरल राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, यहाँ पर आप महात्मा गांधी लिख सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये समुद्र के बीच में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना सन 1977 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश, कोटा राजस्थान, सूरत गुजरात या भोपाल मध्य प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें तो सन 1981 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ दोस्तों, ये वहाँ पर हमने देखा था महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर हम देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपको अब बताना है संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। जयपुर राजस्थान, तिरुवनंतपुरम केरल या मुंबई महाराष्ट्र या कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुंबई महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है स्थित है? आपको बताना है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4, भोपाल मध्य प्रदेश में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 18 फरवरी सन 1979 को इसकी स्थापना हुई थी, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाली अभ्यारण्य कौन सी है। आपको बताना है भारत में बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाली अभ्यारण्य कौन सी है। सबसे बड़ी घनत्व वाली का मतलब है कि कम जगह में अधिक बाघ जो है, बाघों की संख्या है, तो उसे बोलते हैं बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाली अभ्यारण्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दांचिंगम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। अगर हम बात करें दांचिंगम वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जम्मू कश्मीर में दांचिंगम नेशनल पार्क स्थित है। अगर हम चलिए नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आप जानते होंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश में केन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतने ही प्रश्न थे जो कि आपके नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा में। इसमें से एक प्रश्न पक्का आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।